तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि पटना दिनांक 29 जुलाई 2026 बुधवार अपराह्न 5 बजे हुई मंत्री परिषद की बैठक की कार्यवाही इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा खबर देखने के लिए आप मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर एक एक खबरों की विवेचना समझ सकते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज के मंत्री परिषद के बैठक में बहुत सारे कार्य और संविदा कर्मचारी, टोला सेवक, तालीमी मरकज और सबके लिए जो है कि सरकार ने खजाना खोलने का काम किया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंत्री परिषद की बैठक के प्रस्ताव संख्या 1 से। उससे पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस वक्त बिहार कृषि विभाग, जी हाँ, बिहार कृषि विभाग के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल 60.40 अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतः 6 आयव्यय का वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 97 करोड़ 48 लाख 18 हजार रुपए की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरा प्रस्ताव भी कृषि विभाग का है, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन एवं पेंशन के भुगतान के लिए सहायक अनुदान 158 करोड़ यानी कि 1 अरब 58 करोड़ 62 लाख 14,981 रुपए की स्वीकृति की गई है। जी हाँ, यह प्रस्ताव स्वीकृत है। विश्वविद्यालय में वेतन पेंशन भुगतान के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है। वेतन पेंशन भुगतान के लिए 158 करोड़ 62 लाख 14,981 रुपए। तीसरा प्रस्ताव भी कृषि विभाग का है। वित्तीय वर्ष 26-27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्राम स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के मद में 236 करोड़ 58 लाख यानी कि 2 अरब 36 करोड़ 58 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि विभाग का चौथा प्रस्ताव है, जिसमें चतुर्थ रोड मैप राज्य स्कीम अंतर्गत सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर बायोगैस इकाई, व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति में 30 करोड़ 70 लाख 50 हजार रुपए की निकासी एवं व्यय को स्वीकृति की गई है। कुल मिलाकर कृषि विभाग ने किसानों के लिए खजाना खोला ही है, साथ ही साथ अपने कर्मियों के लिए वेतन और पेंशन के मद में भारी भरकम राशि को स्वीकृत किया है। पांचवा जो है कि प्रस्ताव बिहार खेल विभाग का है, जिसमें नई खेल नियमावली को स्वीकृति दी गई है और नया खेल नियमावली बनेगा, जिसमें खिलाड़ियों को नौकरी दिए जाएंगे। छठा प्रस्ताव गृह विभाग का है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस महानिदेशक बिहार तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के पुलिस अधिकारियों और महानिरीक्षक, उप निरीक्षक लघु के मद में पूर्व प्रायोजित वित्तीय शक्तियों के वृद्धि के लिए संशोधन यानी कि वित्तीय अधिकार में वृद्धि की गई है। सातवां भी गृह विभाग का है, जिसमें बिहार राज्य के अंतर्गत आपराधिक कांडों से संबंधित, फॉरेंसिक जांच से संबंधित कार्यालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो के स्थापना को मंत्री परिषद ने स्वीकृत किया है। आठवां प्रस्ताव नगर विकास आयोग विभाग का है, जिसमें केंद्र प्रायोजित अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति योजना को 53 करोड़ 71 लाख 47 हजार 500 रुपए की आवंटन एवं स्वीकृति की गई। नौवां प्रस्ताव नगर एवं आवास विभाग का है। केंद्र प्रायोजित
अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत लखीसराय जलापूर्ति परियोजना को 150 करोड़ 96 लाख, बहुत भारी भरकम रकम 1 अरब 50 करोड़ यानी कि 1.5 अरब और 96 लाख यानी कि लगभग 1.5 अरब 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। पथ निर्माण विभाग का 10वां एजेंडा है, जिसमें जमुई जिला अंतर्गत खैरा सोनो पथ के 72 किलोमीटर में नरियाना घाट किउल नदी पर ओल्ड डैमेज ब्रिज के स्थान पर 16 गुने 29.85 मीटर आकार के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण कार्य हेतु कुल 93 करोड़ 82 लाख 19 हजार रुपए मात्र की जो है कि अनुमति और प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति की गई है। पथ निर्माण विभाग जमुई जिला अंतर्गत खैरा सोनो पथ के 80वें किलोमीटर में NH 333A पर मागो बंदर में सुकनर नदी पर ओल्ड डैमेज ब्रिज को आकार देने हेतु उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण हेतु कुल 55 करोड़ 96 लाख 12 हजार रुपए की स्वीकृति की गई है। सरकार ने निश्चित तौर पर खजाना खोला है। राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने तथा इस हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम 131 के आलोक में नामांकन के आधार पर NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के चयन एवं आवंटन की स्वीकृति की गई है। यानी कि कैबिनेट अब होगा ई गवर्नेंस से लैस और जो है कि पूरा आधुनिक बनेगा कैबिनेट, बिहार कैबिनेट। मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग का 13वां एजेंडा है, जिसमें बिहार निबंधन संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति मिल गई है। 14वां एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जिसमें पटना जिला अंचल पाटलिपुत्र मौजा ढकनपुरा स्थाना 7 विभिन्न खाता खेसरा की कुल 100 एकड़ भूमि भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के स्वामित्व की राष्ट्रीय अन्वेषण हेतु 57 करोड़ 47 लाख रुपए मात्र के भुगतान की स्वीकृति की गई है। लघु जल संसाधन विभाग के हाइड्रोलॉजिक्स और जियोग्राफिक संवर्ग के नियुक्ति सेवा शर्तों के विनियम हेतु लघु जल संसाधन विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट हाइड्रो की स्वीकृति की गई है। विधि विभाग राजकीय स्कीम अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय पटना परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउद्देशीय भवन बीजी के निर्माण निमित्त स्वीकृत प्राकलित राशि बहुउद्देशीय 57 करोड़ 33 लाख 89 हजार 200 रुपए की स्वीकृति की गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों को मशीनें उपकरण उपस्कर कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु 60 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को मशीनें उपकरण उपस्कर कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु 60 करोड़ 49 लाख 99 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है। समाज कल्याण विभाग ICDS निदेशालय में समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की नई नियमावली को स्वीकृति दी गई है। 20वां प्रस्ताव सहकारिता विभाग का है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विनयन योजना अंतर्गत वेज फ्रेड त्रिस्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण का एक विस्तार उद्देश्य से पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों का स्थापना, प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण, संघों एवं समितियों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता तथा रिफर वाहन हेतु कुल 1 अरब 6 करोड़ 39 लाख 24 हजार 750 रुपए की स्वीकृति के साथ साथ 45 करोड़ का भी स्वीकृति हुआ है।
सहकारिता विभाग बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 की स्वीकृति। सहकारिता विभाग दरभंगा एवं सकरी मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने के लिए 40% वित्तीय सहायता। समान प्रशासन विभाग बिहार के 19 न्याय मंडलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के समय समय पर संशोधित तथा लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु न्यायालय एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत पटना में अतिरिक्त 2 और मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त 1 कुल 3 न्यायाधीशों के नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही तमाम तरह के जो है कि स्वीकृति दिए गए हैं।